हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो गाइस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है गाइस, आपका एग्जाम आने वाला है सीआरपीएफ का, जिसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप सभी को मैं डिस्कस करा चुका हूँ। ठीक है, 4 तारीख से आपके दोस्तों फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना। कहने का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। तो गाइस, ये जो सीआरपीएफ का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना चाहिए, ताकि दोस्तों आप सभी को उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पता चलने के बाद ही दोस्तों आप आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है ना आप सभी का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो उसका दोस्तों आप गोल सेट कर पाएँ कि हाँ, इस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न आता है, तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ना है और आगे हमें ऐसे ही क्वेश्चन को टारगेट करना है। ठीक है, तो यही दोस्तों स्ट्रैटेजी होती है एक अच्छे तरीके की, स्मार्ट वे में पढ़ने की। तो गाइज, इसी पैटर्न को देखते हुए हम दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका दोस्तों पार्ट सेट मार्क्स कराने वाला हूँ जर्नल अवेयरनेस का सारा ही। ठीक है, जीके के दोस्तों हम सारे ही क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक सेट के। और डेली दोस्तों अगर आप रेडी होंगे और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे तो डेली एक सेट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन सेट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करा देंगे। और क्लासेस दोस्तों जब भी स्टार्ट होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पर इनरोल करेंगे और हमें कमेंट करेंगे कि सर हम रेडी हैं। आप दोस्तों डेडिकेटेड कंटेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट करा दीजिए तो एग्ज़ाम के लिए इफेक्टिव हो। तो दोस्तों ऐसा ही हम करेंगे, बस आप ही का इंतज़ार है। आप सभी इस सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। क्या है दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है? समझ पा रहे हो गाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो आर्म्ड फोर्स। आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में भी डिस्प्ले है और हिंदी में भी डिस्प्ले है क्वेश्चन पेपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो आर्म्ड फोर्स, तो इसका राइट आंसर क्या गाइस, क्या था? वो था आइसलैंड। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? क्या है दोस्तों, बेटा सेकंड। ठीक है, 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा हुआ था और इजी क्वेश्चन था कि 2016 ओलंपिक वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या था? आप सभी को पता है 2016 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? रियो डी जनेरिया में। ठीक है, रियो में हुए थे, रियो ओलंपिक 2016। इस टाइप से याद करने की कोशिश करना। अब मैं गाइस आपसे पूछना चाहूँगा कि 2020 के कहाँ पर हुए थे? तो आप सभी को पता है, बताना है कहाँ पर हुए थे दोस्तों। टोक्यो में। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। 2024 के कहाँ पर होने वाले हैं गाइस, अगर मैं ये बात करूँ तो 2024 के कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। 2028 की बात करें तो ये कहाँ पर होने वाले हैं? आपके लॉस एंजल्स में। ठीक है, यदि मैं 2032 की बात भी करूँ ना तो ये कहाँ पर होने वाले हैं गाइस? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये लॉस एंजल्स में। तो बस ये याद करने का तरीका है दोस्तों। मतलब आगामी खेल को तो आप सभी याद कर ही लीजिए, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने नहीं बताया तो दोस्तों ये आपका फॉल्ट होगा, क्योंकि ये तो दोस्तों कंप्लीटेड है, ये हो चुका है कि यहाँ पर होने वाले हैं, तो आप सभी को याद करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? इट मीन्स दोस्तों इनमें से किस कंट्री को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था उस टाइम पर ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है भूटान को क्या कहा जाता है? ड्रैगन किंगडम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 53। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। और जितने भी स्टूडेंट्स गाइज सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट कर देना अगर आप क्लासेस चाहते हैं। भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? इजी क्वेश्चन था गाइज। ठीक है, ताजमहल इन इंडिया वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पर। कौन सा था दोस्तों वो? तो आप सभी को पता था कौन सा था दोस्तों? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था, लाल किले का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। काफ़ी सारे दोस्तों इन्होंने स्ट्रक्चर का निर्माण कराया है शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न ये भी देख लेते हैं भाई। भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वॉर किस वर्ष में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द साइनो इंडियन वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज फाइट इन विच ईयर। कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या था? वो था दोस्तों आपका 1962 में। ठीक है, 1962 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वॉर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइज। अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे दोस्तों तो मैथ का सेशन भी हम आपको करा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। भारत ने बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए बगलिहार बांध किस नदी पर है भाई। ठीक है, इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड बगलिहार डैम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर।
तो इसका गाइस सही जवाब हो जाएगा आप सभी का कौन सा, चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है, बगलिहार बांध। चेनाब नदी की बात करें दोस्तों, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, कौन सा, पासिस है, बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है दोस्तों, बाड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी से ही दोस्तों चेनाब नदी का उद्गम होता है। चेनाब नदी का उद्गम दोस्तों दो नदियों के मिलने से होता है, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो है चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा नदी, इन दोनों के उद्गम से दोस्तों किस नदी का निर्माण होता है, चेनाब नदी का उद्गम होता है। आगे रावी की बात करें दोस्तों, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है, ये भी याद रखना, रोहतांग, रावी रोहतांग, बस आर आर इस टाइप से याद कर लेना, रावी रोहतांग। और रोहतांग दर्रा भी आप सभी को पता है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेगा, इस दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी कौन सी है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था आप सभी से कि दोस्तों द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड कौन सी है, इनमें से ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसका सही जवाब था गाइस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा था, एएफपी। एएफपी दोस्तों क्या है, विश्व की सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। एएफपी की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आप सभी की, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एजेंस फ्रांस प्रेस, ठीक है, एजेंस फ्रांस प्रेस। तो इसी से ही समझ जाएंगे दोस्तों ये कहाँ की है, फ्रांस की है। एजेंस फ्रांस प्रेस जो है ना, ये दोस्तों कहाँ की एजेंसी है, फ्रांस की एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, और जो विश्व की सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 58 स्क्रीन पर है। किस देश में सभी पुरुष नागरिकों जो दोस्तों 18 से 27 साल के हैं को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है। एक बार दोबारा बोलने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। इन विच कंट्री इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मेल सिटीजन्स एज 18 to 27 टू सर्व 1 ईयर इन आर्म्ड फोर्स। 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है पुरुषों के लिए। कौन से दोस्तों, 18 से 27 साल के। तो कौन से देश ने ऐसा किया था गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का क्या, रूस, ठीक है। रशिया ने दोस्तों ये प्रावधान मतलब अनिवार्य कर रखा है कि जो 18 से 27 साल के युवा हैं मेल, उन सभी को सशस्त्र सेना में दोस्तों सेवा देना अनिवार्य है, ठीक है। आप सभी को पता है वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू एरिया बात की जाए तो। आगे आपका 59 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन दोस्तों आपका ये होगा कोई इस सीरीज़ में, ठीक है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट हम अब की बात करते हैं गाइस, अब कौन है, आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सॉरी, लिखने में थोड़ा सा गाइस लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कौन है दोस्तों, भारत के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये याद रख लेना। आगे हम बात करें दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप सभी को बताना है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर है, ये कौन सा प्रश्न है, 60। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सॉरी, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका जवाब देना है गाइस। आप सभी को पता है श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, झेलम, ठीक है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एस्टिगेटिज्म, बिल्कुल एस्टिगेटिज्म बीमारी जो है वो किससे संबंधित है। तो एस्टिगेटिज्म जो बीमारी है ना गाइस, वो आपकी आँख की बीमारी है। आपकी आँख का जो लेंस होता है ना, लेंस की गोलाई में अगर दोस्तों कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, आँख की गोलाई का जो लेंस है, वेट अ सेकंड, जो लेंस होता है ना गाइस आँख का, ठीक है, यदि उसकी गोलाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उसी दोस्तों बीमारी को हम क्या कहते हैं, एस्टिगेटिज्म बीमारी कहा जाता है। तो किससे संबंधित है गाइस, ऑप्शन नंबर बी, आइस से संबंधित है। एकदम अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। अब क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है ये, ठीक है। 62 जो है, महावीर और बुद्ध दोनों की बात हुई है। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में एक साथ उपदेश दिए थे, तो बिंबिसार एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों का पूछा हुआ है। महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बात कर लेगा, इस बौद्ध संगीति आप सभी को पता होंगी कितनी हुई थी, 4 हुई थी, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, राजगिरा में, दूसरी पाटलिपुत्र में, तीसरी वैशाली में, चौथी आपकी कश्मीर में हुई थी। अब इनके टाइम पीरियड में कौन कौन शासनकाल था, ये मैं आपको आगे बता दूंगा जब आपका दोस्तों जीके का सेशन स्टार्ट होगा। उसके लिए आप सभी को भारी मात्रा में कमेंट करना है।
आगे बात कर लेते हैं, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है। ठीक है, इसका सीधा सीधा जवाब है गाइस, हालांकि होता तो दोस्तों आपका 4 से 5 के बीच में है, सॉरी। तो यदि 5 की बात की जाए तो 5 एकदम करेक्ट हो जाएगा, 6 लीटर हम राइट मान लेते हैं। बाकी दोस्तों आंसर की है नहीं इसकी, तो हमने ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट मान लिया है। 4 तो नहीं होगा, 4.4 से 5.5 के समथिंग के बीच में होता है, और मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान की बात करेगा, इस ब्लड का पीएच मान क्या होता है। यदि पीएच की बात करें तो आप सभी को पता रहना चाहिए 7.4, और ये कई बार एग्जाम में आया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 7.4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है गाइस, निम्न में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया था। ठीक है, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल शासन काल के भाग्य को बदल दिया था। तो खानवा का युद्ध एकदम सही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है पानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का है। ठीक है, पानीपत का युद्ध आप सभी को पता है कब का है दोस्तों, पानीपत का दूसरा लिख रहा है ये दूसरा है आपका 1556 का। पहला होता तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता, वो भी चौसा का युद्ध 1539 का है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में बता चुका हूँ। खानवा का युद्ध, अब यही दोस्तों सबसे पहला युद्ध है आपका, सबसे पहला है पानीपत का युद्ध। प्रथम वाला जो था पानीपत का 1526 में, उसके बाद हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। अब पानीपत का तो है नहीं, तो खानवा का युद्ध एकदम सही जवाब हो जाएगा, कब 1527 में भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। 29 में कौन सा हुआ था, पानी पिया खाना खाया चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे दोस्तों उस टाइम पर, ध्यान रखना चारों को ट्रिक के माध्यम से ही। आगे बात कर लेते हैं गाइस, अगला प्रश्न है 65वां, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका खड़गवालसा, और ये खड़गवालसा कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है खड़गवालसा। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों आपका क्या स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा इस संस्थान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 66 था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटियाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला बात कर लेगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है गाइस, ये अभी दोस्तों आपका किस में भी आया था, एओसी में भी आया था। एओसी दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की मटीरियल असिस्टेंट की वैकेंसी में भी आया था दोस्तों अभी ये प्रश्न। ठीक है, कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसकी सलाह पर का, इस प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब कौन से आर्टिकल के तहत, ये है दोस्तों आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, सही जवाब आगे समझ में, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेगा, इस निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से दोस्तों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है गाइस, तो इसका सही जवाब आप सभी के लिए होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी को पता है सुचालक है एल्यूमिनियम भी, लोहा भी और तांबा भी, कार्बन दोस्तों अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बैड कंडक्टर है दोस्तों किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बात कर लेगा, इस बिजली से चलने वाले प्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, 3 फरवरी दोस्तों, 3 फरवरी आपका 1925 में भारत में सर्वप्रथम पहली इलेक्ट्रिक रेल चली थी। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी भारत में, 3 फरवरी 1925 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इजी सा प्रश्न आप सभी के लिए 70, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, आप सभी को पता है दोस्तों। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक आंसर है इसका। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों कौन है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। या दुग्ध क्रांति के जनक पूछा जाए तो वो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, आगे आपकी स्क्रीन पर आ जाता है अगला प्रश्न है ये 71वां, बराबर पहाड़ियाँ अशोककालीन गुफा किसके नज़दीक स्थित है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था गाइस आपका। ठीक है, बराबर पहाड़ियाँ और अशोककालीन गुफा किसके नज़दीक स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस गया बिहार।
गया बिहार के आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाती है कौन सी? बराबर पहाड़ियाँ और अशोककालीन गुफाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गाइज, और इसमें 25 क्वेश्चन थे और हमने 50 से स्टार्ट किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अब ये दोस्तों कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर नहीं मिला है। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट कर देना, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए भी रह जाएगा इसमें। 72 कि राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये आप सभी को बताना है भाई, इसका राइट आंसर। ठीक है, 73 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉरी, सुमेलित है। करेक्टली मैच्ड कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा गाइस सही हो जाएगा? अब बात करें दोस्तों आप सभी के लिए, आपको पता है कोचीन केरल में है। कोचीन तो केरल में है ना भाई। वर्धा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल हाँ, मतलब कोचीन केरल में है तो तमिलनाडु गलत हो जाएगा। वर्धा मध्य प्रदेश में नहीं है। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वर्धा कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका महाराष्ट्र में। कोचीन है आप सभी का केरल में। ठीक है, अब मिदानपुर गुजरात में नहीं है गाइस। मिदानपुर आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मिदानपुर या मिदानापुर या मैदानपुर जो भी है, गुजरात में नहीं है। बट गुलबर्ग, गुलबर्ग दोस्तों आप सभी का कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक तो है दोस्तों गुलमर्ग, एक है गाइस गुलमर्ग। गुलमर्ग तो दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और एक है दोस्तों गुलबर्ग। गुलबर्ग दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। क्या है दोस्तों? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर है। आप सभी को पता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे चले भाई। एक क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का था गाइज, ये ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ब्लैक होल के सिद्धांत का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए एस चंद्रशेखर एकदम सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, जिसने दोस्तों क्या दी थी? ब्लैक होल थ्योरी दी थी। ठीक है, तो गाइस 25 क्वेश्चन थे हालांकि जीके के सेक्शन में, और हमने 25 के 25 कराने की कोशिश की है गाइस। सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर से कमेंट कर देना। अगर आप रेडी हैं दोस्तों जीके सेक्शन के लिए, हम ज़रूर से आप सभी के लिए धमाकेदार एसएससी लेवल के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे गाइस। और इस बार दोस्तों आपका अच्छा खासा स्कोर हम जीके सेक्शन में दिलाकर जाएंगे। आपको कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो हम मैथ का भी प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को करा देंगे भाई। ठीक है, किसका दोस्तों? मैथ का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने भी गाइस सीआरपीएफ की तैयारी के लिए रेडी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। जैसे ही दोस्तों बच्चों की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी हम क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एंड इसकी पीडीएफ की बात करें तो गाइस इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। तो हैव अ नाइस डे। अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए गाइस। 4 तारीख से आप सभी को बताया फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, फॉर्म फिल कर देना। 12th पास के लिए 1458 पद है। 1458 पद 12th पास के लिए निकले हुए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, तो ज़रूर से भरना है, ये मौका नहीं छोड़ना आप सभी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों सभी को।